बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू बी फाइन। ये हमारे पास आज है रेट एंड यूनिटरी मेथड का चैप्टर। आज हम इसका रिवीजन करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर आज हम ये सीखेंगे कि अगर हमें किसी भी चीज की प्राइस पता चल जाए या हमें किसी भी चीज की अमाउंट पर यूनिट पता चल जाए कि एक यूनिट में कितनी अमाउंट अवेलेबल है, तो हम कैसे उसको जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या मतलब इस बात का मतलब ये है कि आप शॉप पर गए और आपको शॉपकीपर ने कहा कि 36 eggs कॉस्ट 360 रुपीज। ठीक है, 36 यानी कि 36 eggs अगर आप खरीदते हैं तो आपको 360 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट्स क्या हुए, हमारे पास एग्स हुए और हमारे पास अमाउंट क्या हुई, जो हमारे पास कॉस्ट है। इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास जो 36 अंडे हैं उसकी प्राइस 360 रुपीज है। तो यहाँ पर अगर मैं रेट निकालना चाहूँ तो रेट का क्या मतलब होगा कि एक अंडे की प्राइस क्या होगी। ठीक है, यूनिट को जब हम एक के उसमें ले आते हैं और उसके अगेंस्ट में हम जो भी क्वांटिटी है, जो भी अमाउंट है, वो फाइंड आउट करते हैं, उसको हम रेट कहते हैं। ठीक है, और जब मुझे एक अंडे की प्राइस पता चल जाएगी बच्चों, तो फिर मुझे दो अंडों की प्राइस पता करनी हो, 200 अंडों की करनी हो, 400 की करनी हो, कुछ भी मसला नहीं है। तो याद रखो, जब भी रेट आपको कैलकुलेट करना होता है उसके लिए आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए होती हैं। कौन कौन सी? तो आप लिख लो अपने पास फॉर्मूला, रेट इज इक्वल्स टू क्वांटिटी पर यूनिट। ठीक है, क्वांटिटी हम ऊपर रखते हैं, यूनिट हम नीचे रखते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ पर कह रहे हैं इफ अ कार ट्रेवल्स 250 माइल्स। अच्छा, ये 250 माइल्स क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम बहुत सारे यूनिट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर बहुत सारे यूनिट्स भी सीख जाएंगे। अब यूनिट्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, अगर हमें किसी भी चीज की लेंथ को मेजर करना हो तो हम उसके लिए कौन कौन से यूनिट्स यूज करते हैं? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, ठीक है, मिलीमीटर, और अब आ गया हमारे पास माइल्स। ठीक है, तो ये एक क्वांटिटी है और इसकी हम यूनिट्स को इन सारे जो है वो उसमें मेजर करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें यहाँ पर मेजर करना हो, फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज का वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम हम किस चीज में, वॉल्यूम का मतलब होता है कितनी स्पेस किसी भी चीज ने कवर की भी है, तो वो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं लीटर, मिलीलीटर। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अगर हमें मालूम करना हो किसी भी चीज का मास, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? किलोग्राम्स, ग्राम्स। ठीक है, और भी यूनिट्स यूज किए जाते हैं लेकिन जो कॉमन है वो यही है। इसी तरह से अगर हमें टाइम के यूनिट्स पता करने हो बच्चों, तो टाइम के यूनिट्स क्या क्या होते हैं? आवर्स, मिनट्स, ठीक है, और सेकेंड्स। ये सारे यूनिट्स टाइम के होते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इफ अ कार ट्रेवल्स 250 माइल्स इन 5 आवर्स। यहाँ पर हमें दो चीजें बताई। एक तो ये बताया कि एक गाड़ी है जो 5 घंटे में 250 माइल्स ट्रेवल करती है, 5 घंटे में। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट क्या हुआ बच्चों? अच्छा, अब आपने यहाँ पर ये नोट करते जाना है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज हमारे पास यूनिट बनती हैं और कौन सी क्वांटिटीज अमाउंट में जाती है। डिवाइड ही करना होगा, इतना याद रखना, रेट निकालने के लिए हमेशा हम डिवाइड करते हैं। तो जो डिस्टेंस है आपके पास, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, वो है 250 माइल्स, यानी कि 250 मील गाड़ी गई है दूर। कितनी देर में? टाइम कितना था हमारे पास? 5 घंटे, 5 आवर्स। आपसे पूछ रहे हैं स्पीड बताइए। स्पीड बच्चों कहते हैं डिस्टेंस को डिवाइड कर दें टाइम के साथ, तो आपके पास स्पीड आ जाती है। अगर आपने कभी स्पेडोमीटर देखा हो, गाड़ी के अंदर होता है जो 0, 20, 30, 40 आपको शो कर रहा होता है, तो वो आपको क्या बता रहा होता है? वो आपको बता रहा होता है कि आपकी गाड़ी जिस स्पीड से चल रही है, अगर आपकी गाड़ी 40 के ऊपर उसका कांटा है, इसका मतलब ये है कि इस स्पीड में आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर ट्रेवल करेगी 1 घंटे में। 60 के ऊपर कांटा है तो इसका क्या मतलब है कि आपकी गाड़ी इस स्पीड के ऊपर 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पर आपको 1 घंटे की बात बताई जाती है बच्चों।
ठीक है, स्पीड के अंदर। तो यहाँ पर भी हमें ये कह रहे हैं कि अगर हमारी गाड़ी 5 घंटे में 250 मील्स जाती है तो उसकी स्पीड क्या होगी, यानी आप ये बताइए कि वो 1 घंटे में कितनी दूर जाएगी। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस को रखेंगे ऊपर और टाइम को रखेंगे नीचे। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि जब भी आपके पास टाइम आएगा किसी भी चीज के साथ, क्वांटिटी के साथ, तो टाइम को हमेशा आपने डिनोमिनेटर में रखना है, आपका आंसर ठीक आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 250 को डिवाइड कर देंगे 5 से। 250 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25 और 0। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 50। अब इसके यूनिट्स क्या होंगे, तो स्पीड के यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस पहले न्यूमरेटर में है तो पहले डिस्टेंस का यूनिट डालेंगे, दैट इज मील। ठीक है, हमने यहाँ पर माइल्स लिखा और डिनोमिनेटर में क्या है, टाइम, पर का निशान लगाया। ठीक है, ऑब्लिक, और टाइम है हमारे पास आवर्स में, तो हमने यहाँ पर HR लिख दिया। इसका मतलब है कि हमारी जो गाड़ी है उसकी स्पीड 50 माइल्स पर आवर है, यानी वो 1 घंटे में 50 माइल्स ट्रेवल करती है, तभी 5 घंटे में वो 250 माइल्स कवर करे। आप चेक कर लीजिए, 50 माइल्स 1 घंटे में, 2 घंटे में 50 का डबल 200, तो 4 घंटे में 100 का डबल, सॉरी, 2 घंटे में 50 का डबल 100, और 4 घंटे में 50 का 4 टाइम्स यानी 100 का डबल 200 माइल्स, और फिर 55 एक और कर दे तो 50 माइल्स और 250 माइल्स। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 50 माइल्स पर आवर। अब जो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं इसको आप गौर से बार बार सुनो, याद करो, और आपके लिए कभी भी ये इस तरह का क्वेश्चन मुश्किल नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बेकरी सेल्स 480 लोव्स ऑफ ब्रेड पर डे। डे हमारे पास किस में आता है बच्चों, टाइम में आता है। टाइम के यूनिट्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, डे, वीक, मंथ, ईयर, ये सारे यूनिट्स टाइम के होते हैं। ठीक है, वक्त के होते हैं ना, 1 घंटा, 1 मिनट, एक एक हफ्ता, एक महीना। तो यहाँ पर भी हमारे पास पर डे इन्होंने हमें क्या किया, जब भी आपको कोई भी चीज इस तरह से बताई जाएगी तो इसका मतलब है कि उन्होंने खुद रेट आपको निकाल कर दे दिया। अब रेट निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं, और रेट बता दिया जाए तो उसके बाद फिर हमें जो भी सवाल हल करना होता है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। इन्होंने हमें गौर से देखो तो रेट बता दिया। अगर इन्होंने पिछले क्वेश्चन में हमसे कहा होता कि इफ अ कार ट्रेवल्स 250 माइल्स पर आवर, तो इसका मतलब है कि ये हमें रेट निकाल कर दे रहे हैं कि 1 घंटे में गाड़ी 250 माइल्स जाती है। इसका मतलब है कि हमें रेट निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे अ बेकरी सेल्स 480 लोव्स ऑफ ब्रेड पर डे, एक दिन में एक बेकरी 480 लोव्स ऑफ ब्रेड, लोव्स ऑफ ब्रेड वो जो पूरा पैकेट आप लेकर आते हैं ना ब्रेड का, तो वो आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि एक बेकरी जो है वो एक दिन में इस तरह के 4 पैकेट्स, लोव्स यहाँ पर 4 पैकेट्स आप समझ लो ब्रेड के सेल कर रही है। बेकरी है ना, तो बेकरी के लिए क्या मुश्किल बात है, 480 लोव्स ऑफ ब्रेड हर रोज उनके पास से सेल हो रहे हैं। इफ दे सेल ब्रेड फॉर 5 डेज, तो अगर वो 5 दिन लगातार ब्रेड सेल करते रहें तो हाउ मेनी लोव्स डू दे सेल इन टोटल। तो अब आप यहाँ पर कहेंगे ना मिस, एक दिन का बताकर 5 दिन का पूछ रहे हैं, एक दिन कम होता है 5 दिन ज्यादा होते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा सीधा हम यहाँ पर 480 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, जब रेट बता दिया जाता है बच्चों, तो रेट के साथ आप क्या करते हो, जो भी आपके पास यूनिट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपके पास अमाउंट यानी क्वांटिटी आ जाती है, टोटल क्वांटिटी। तो अगर मैं 480 को मल्टीप्लाई कर दूं, अब 2 दिन की बात करें तो 480 का डबल होगा, 3 दिन की बात करें तो 480 का ट्रिपल होगा, 4 दिन की बात करें तो 480 का 4 टाइम्स होगा, और 5 दिन की बात करें तो 480 का 5 टाइम्स होगा। अब हम 480 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 2400 लोव्स ऑफ ब्रेड। तो इसका ऑप्शन बी, इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन तो बच्चों आप लोगों ने सीख लिया है, 480 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 0 जार 0, 5 8 जार 40, 5 4 जार 20, +4 24, ये आ गया आंसर 2400। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला कि 5 दिनों में 2400 लोव्स ऑफ ब्रेड सेल हो जाएंगे। नंबर 3, अ वाटर टैंक कैन होल्ड 1200 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना वॉल्यूम हम लीटर और मिलीलीटर में करते हैं। अब यहाँ पर हमें एक और यूनिट पता चला, अ वाटर टैंक कैन होल्ड, एक वाटर की का टैंक है, उसके अंदर
1200 लीटर पानी आ सकता है। जैसे कि हमारी वाटर बॉटल्स होती हैं बच्चों, तो उसके अंदर हमारे पास 1 लीटर तक पानी आता है। ठीक है, इनके पास पूरा बड़ा सा टैंक है जिसके अंदर ये एक ही दफा में कितना पानी डाल सकते हैं? 1200 लीटर्स। टैंक है ना, बहुत बड़ा होता है टैंक, तो उसके अंदर 1200 लीटर्स पानी आ सकता है। इफ 300 लीटर्स ऑफ वाटर इज ऑलरेडी इन द टैंक, अगर 300 लीटर ऑफ वाटर, अगर उसमें 300 लीटर पानी मौजूद है, आपसे कह रहे हैं एक टैंक है, ठीक है, टैंक की कैपेसिटी बता रहे हैं, कैन होल्ड, यानी इसके अंदर पानी 1200 लीटर आ सकता है, लेकिन इस वक्त इसमें कितना पानी मौजूद है? सिर्फ 300। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ टैंक इज फिल्ड। परसेंटेज जब भी निकालनी होती है बच्चों, तो हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन बनाते हैं। और फ्रैक्शन को हम कैसे बनाते हैं? तो जो हमारे पास टोटल होता है उसको हम रखते हैं डिनोमिनेटर में। तो टोटल कितनी कैपेसिटी है वाटर टैंक की? 1200 लीटर्स। उसमें से कितना फिल्ड है वो हम रखेंगे न्यूमरेटर में और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। ठीक है, अब ज्यादातर बच्चे क्या प्रेफर करते हैं कि वो पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिनोमिनेटर्स के साथ डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर और 100 मल्टीप्लाई और होते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि दोनों में जीरो और दो जीरो कॉमन है, तो हम यहाँ पर कट करेंगे और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। अब आप देख सकते हो 6 2 जार 12, 6 5 जार 30 और 0, 2 1 जार 2, 2 25 जार 50। आंसर आ गया हमारे पास 50%, सॉरी 25%। इसका मतलब है कि हमारा जो टैंक है वो 25% फिल्ड है। अच्छा बच्चों, 25% का मतलब होता है 1/4, जैसे 50% का मतलब होता है हाफ। ठीक है, अगर हमारे पास 1200 लीटर कैपेसिटी में 600 लीटर पानी मौजूद होता है, तो इसका मतलब है कि 1200 का हाफ 600 होता है। तो हम सीधा सीधा बताते थे कि 50% टैंक हमारे पास फिल्ड है, क्योंकि 50% कहते हैं हाफ को, कि कोई भी चीज आपके पास 50% है, इसका मतलब है कि टोटल का हाफ आपके पास मौजूद है। और 1200 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 300, और 100 को अगर 4 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 25%। इसका मतलब है 25% का मतलब होता है 1/4, किसी भी चीज का 1/4। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, तो इस तरह की चीज में प्रैक्टिस करने से मैथ्स बहुत अच्छी हो जाती है। हमारे पास आंसर कौन सा है? यहाँ पर भी ऑप्शन बी करेक्ट है, 25%। ठीक है बच्चों, उसके बाद कह रहे हैं अली रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ ₹18,200 फॉर February 2014। February 2014 में अली को 18,200 रुपीज की सैलरी मिली। अच्छा बच्चों, फेब्रवरी का मंथ इन्होंने यहाँ पर क्यों किया है? क्योंकि आपसे वो आगे कुछ ऐसी बात करने वाले हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जो लीप ईयर होता है हमारे पास, वो कौन से ईयर्स होते हैं? जो 4 के मल्टीपल्स होते हैं। जैसे 2004 के टेबल में आता है, 2000 के बाद जो नेक्स्ट लीप ईयर आएगा वो 2004 होगा, फिर 2008 होगा, 2016, सॉरी 2012, फिर 2016, फिर 2020, 2024, और 2024 के बाद अब 2028 के अंदर लीप ईयर आएगा। ठीक है, तो ये सारे आप देख सकते हैं कि 4 के जो मल्टीपल्स होते हैं उसी में हमारे पास लीप ईयर्स आते हैं। लीप ईयर के अंदर 29 डेज होते हैं, और बाकी जो हमारे पास फरवरी के मंथ्स होते हैं बाकी ईयर्स में, उनमें 28 डेज होते हैं। इसका मतलब है अली को 28 डेज के लिए ₹1,800, 18,200 की सैलरी मिली। अच्छा बच्चों, जब भी आपके पास PKR या रुपीस इस तरह की बात की जाएगी, तो याद रखना कि रुपीस को हम हमेशा न्यूमरेटर में रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास टाइम की कोई क्वांटिटी आएगी, उसको आप हमेशा डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो अब यहाँ पर भी देखो, आपके पास नंबर ऑफ डेज की बात होगी, 28 डेज है, तो उसको हमने हमेशा डिनोमिनेटर में रखना है। और PKR पैसों की जब भी बात होगी तो उसको हमने हमेशा न्यूमरेटर में रखना है। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, रेट के क्वेश्चंस आपके ठीक होंगे। इन्होंने हमें 28 डेज की सैलरी बता दी कि 28 डेज काम करने के 18,200 रुपीज मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है। देन हाउ मेनी डेज विल ही हैव टू वर्क टू गेट 14,950। तो कितने दिन काम करना पड़ेगा कि उसको 14,950, यानी कुछ कम सैलरी मिलेगी। यानी कि 18,200 रुपीज की जो सैलरी है वो अगर 28 डेज में मिल रही है, तो 14,950
50 18,000 से कम है, इसका मतलब है कि वो थोड़े कम दिन काम करेगा तो उसको 14,950 की सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो हम ये पता कैसे लगाएंगे कि उसको कितने दिन मिलेगी? तो ऐसे में हमने सबसे पहले बच्चों रेट फाइंड आउट करना है। रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो रेट के लिए अभी मैंने आपको बताया कि आपने रुपीस को रखना है न्यूमरेटर में और टाइम को रखना है डिनोमिनेटर में। टाइम आपके पास यहाँ पर डेज है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? 18,200 हमारे पास रुपीस है, उसको हम डिवाइड कर देंगे 28 से। सही है, अब कैसे डिवाइड करें बच्चों? दोनों इवन नंबर हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 14 आर, 2 90 100 आर। फिर दोनों इवन नंबर है, 2 7 आर और 2 45। अब 7 के टेबल से हम इसको करके देखते हैं, क्योंकि अब हमारे पास 7 खुद प्राइम नंबर है। तो 4,550 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 आर 42, बचा 3 5 35, 7 5 आर 35, बचा 0, तो 7 0 आर 0। आ गया आंसर 650। ये क्या आंसर आया हमारे पास? ये हमने रेट निकाला है। रेट के यूनिट्स क्या है? रुपीस पर डे। इसका मतलब है एक दिन की जो उसकी सैलरी है वो 650 रुपीज है। ठीक है, 650 रुपीज की सैलरी उसको मिल रही है एक दिन की, इसीलिए उसको 28 डेज की सैलरी मिल रही है 18,200। अब बच्चों इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि बताइए कि 10 दिनों की, 8 दिनों की, 6 दिनों की या कितने भी दिनों की सैलरी कितनी होगी। इन्होंने हमें कहा है बताइए कितने दिनों की सैलरी 14,950 होगी। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों अब हम क्या करेंगे? अब हम दोबारा जो है वो 14,000, देखो जब ये पहली वाली क्वांटिटी आपको बता देंगे और उसके साथ आपको रेट पता होगा तो यहाँ पर आपको जो है वो डिवाइड ही करना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। तो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम रुपीस को रेट से डिवाइड कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कब करते हैं बच्चों? जब आपको रुपीस निकालने हो, जो न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी है, जब वो आपको निकालने हो तो वहां पर आपने मल्टीप्लाई करना है। इस बात को अगर याद रखोगे तो फिर आपको इसमें मुश्किल नहीं होगी। और खुद भी आप समझ सकते हो बच्चों कि 14,950 को हम अगर 650 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बहुत बड़ा आएगा। हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, नंबर ऑफ डेज कम होंगे और कम करने के लिए हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे? 14,950 को डिवाइड कर देंगे 650 से। 0 से 0 कट, 1495 और 65 बचा हमारे पास। दोनों को 5 से सिंप्लीफाई करेंगे, 5 2 जार 10, 4 बचा 49, 5 9 जार 45, फिर 4 बचा 45, 5 9 जार 45 अपॉन 5 के टेबल में 65 कब आता है? 5 13 जार। ठीक है, अब जब 299 और 13 बचे हैं तो हम यहाँ पर 299 को 13 से डिवाइड कर लेते हैं। 13 के टेबल में 13 2 जार 26, बचा 3, 3 9 39, 13 3 जार 39। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 23 डेज। इसका मतलब है कि अगर वो सिर्फ 23 डेज काम करता है तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो कम मिलेगी, 14,950। अब आप चीजों को रिलेट कर सकते हो। देखो आपको उन्होंने कितने दिन की बताई थी? उन्होंने आपको 28 डेज की बताई थी, 18,200। और मैंने आपसे पहले ही कहा था अब जो सैलरी हमें बता रहे हैं वो कम है। तो अगर सैलरी कम हो रही है तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज है वो भी कम होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिन की सैलरी ज्यादा होगी, कम दिन की सैलरी भी कम होगी। तो यहाँ पर देखो हमारे पास आंसर आ रहा है 23 डेज। इसके लिए हमने क्या किया? पहले हमने ये पता किया कि एक दिन की सैलरी कितनी होगी, और जब एक दिन की सैलरी पता चल गई तो उसको हमने टोटल सैलरी में से डिवाइड कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया 23 डेज। यानी 5 दिन कम काम करेगा तो 5 दिन की कम सैलरी मिलेगी। 5 दिन की सैलरी कितनी होती है? तो 650 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 5 से, 3,250 बनता है। 14,950 में 3,250 प्लस करोगे, आंसर 18,200 आ जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप चीजों को करना सीखोगे तो आपको आगे बहुत ज्यादा आसानी हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमसे कह रहे हैं अ कार यूजेस 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल फॉर 100 किलोमीटर्स। ठीक है, 20 लीटर पेट्रोल लगता है
100 किलोमीटर्स के लिए। हाउ फार विल इट रन फॉर 5 लीटर्स। तो बताइए कि 5 लीटर में वो कितनी दूर जाएगी। मैंने अभी आपको बताया था बच्चों कि डिस्टेंस एक ऐसा यूनिट है जिसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं जब भी रेट निकालना होगा। अच्छा, वहां पर हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट था, वो कर लो, लिख लो। ठीक है, रेट निकालने के लिए हमें क्वांटिटी को ऊपर रखना होता है। यहाँ पर हमारे पास जो क्वांटिटी है वो क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, और जो लीटर वगैरह होते हैं, लीटर है, मिलीलीटर है, मास है, लेंथ है, ठीक है, इस तरह की जो चीजें हैं, मास, लेंथ, वॉल्यूम, इनके जो यूनिट्स होते हैं बच्चों, जैसे टाइम, इन सारे यूनिट्स को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। ठीक है, जैसे किलोग्राम, ग्राम, और मीटर, किलोमीटर, और सॉरी, ये दोनों यूनिट्स हम न्यूमरेटर में रखते हैं। और वॉल्यूम वगैरह जैसे लीटर, मिलीलीटर, ठीक है, और टाइम जैसे डेज, आवर्स, मिनट्स, इनको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक जो यूनिट है वो लेंथ का है, डिस्टेंस, ठीक है, और एक हमारे पास वॉल्यूम का है, यानी लीटर, मिलीलीटर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्टेंस है हमारे पास 100, इसको हम डिवाइड कर देंगे 20 से। इससे हमें पता चल जाएगा कि 1 लीटर में हमारा जो गाड़ी है वो कितना जो है पेट्रोल यूज करती है 1 लीटर में। ठीक है, कितने किलोमीटर जाती है। जीरो को जीरो से कट किया, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। तो हमें यहाँ पे पता चला कि 5 किलोमीटर वो ट्रेवल करती है पर लीटर। ठीक है, डिस्टेंस किसका है, डिस्टेंस किलोमीटर है, और वॉल्यूम लीटर है, तो किलोमीटर पर लीटर आपके पास यहाँ पर रेट आ गया। 1 लीटर में 5 किलोमीटर जाती है, तो 5 लीटर्स में कितने किलोमीटर जाएगी। यहाँ पर हमें डिस्टेंस मालूम करना है, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपसे क्या कहा था, जब न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी मालूम करनी होगी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेट जो हमारे पास 5 आया है और वॉल्यूम हमें इन्होंने 5 लीटर बताया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 25। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20 लीटर में गाड़ी 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो 1 लीटर में 5 किलोमीटर ट्रेवल करेगी, और 5 लीटर्स में 25 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। और आप ये देख भी सकते हो, 20 लीटर्स का को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 5। तो 100 को भी हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 25। इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब देखिए, हमसे कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ 7 टॉयज इज 294। 7 टॉयज हैं और उनकी कॉस्ट बताइए। मैंने आपसे क्या कहा था, रुपीस को हम न्यूमरेटर में रखेंगे और जो दूसरी चीज होगी उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास रुपीस और टॉयज हैं, तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 टॉयज। तो हम यहाँ पर सबसे पहले रेट मालूम करेंगे बच्चों। तो रेट के लिए हम रुपीस को रखेंगे ऊपर और टॉयज को रखेंगे हम नीचे। ठीक है, 294 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो क्या आंसर आएगा, 7 4 जार 28, बचा 1, 7 2 जार 40। आंसर आ गया 42 रुपीज पर टॉय। यानी एक टॉय की कॉस्ट 42 रुपीज है, तभी 7 खिलौनों की प्राइस 294 है। और आपको कॉस्ट कितने टॉयज की मालूम करनी है, 2 टॉयज की। तो कॉस्ट ऑफ 2 टॉयज आप कैसे निकालोगे, सिंपल, वेरी गुड। सिर्फ आपने क्या करना है, एक टॉय की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, और आंसर आ जाएगा आपके पास 84 रुपीज। यानी अगर 7 टॉयज की कॉस्ट 294 रुपीज है, तो एक की कॉस्ट 42 रुपीज होगी और दो की कॉस्ट 84। तो पहली सिचुएशन में हमने डिवाइड किया, और उसके बाद जब हमसे इन्होंने न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी पूछी तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, टू पार्क द कार फॉर 9 आवर्स, 9 आवर्स की बात आ रही है बच्चों, आवर्स को हमने न्यूमरेटर में रखना है। ठीक है, माजिद नीड्स टू पे रुपीज 180, तो रुपीज को हमने रखना है डिनोमिनेटर में। हमारे पास जो वो रेट आएगा वो रुपीज पर आवर आएगा। ठीक है, तो 180 रुपीज है, 9 आवर्स हैं, यहीं से रेट निकाल लेते हैं, क्या होगा, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, आंसर आ गया 20 रुपीज पर आवर। इसका मतलब है कि 1 घंटे के 20 रुपए हैं, तभी 9 घंटों के 180 रुपीज हैं। ठीक है, 1 घंटे के 20 रुपए, 2 घंटे के 40, 3 घंटे के 60, इसी तरह से 9 आवर्स के
9 2s आर 18 और 180। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं हाउ मच डज ही नीड टू पे टू पार्क फॉर 4 आवर्स। अब जब भी आपसे मैंने कहा है न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी पूछी जाएगी, आपने क्या करना है, रेट को जो भी आपके पास जो है वो गिवन क्वांटिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा हाउ मच डज ही नीड टू पे। आपको क्या पता लगाना है बच्चों, आपको पता लगानी है पे। तो ये आप क्या करोगे, यहाँ पर 20 को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 80 रुपीज। और आप देख सकते हो 9 का हाफ 4.5 होता है समथिंग। ठीक है, तो 180 का हाफ 90 होता है, और 90 से थोड़ा सा कम हमारे पास आ रहा है क्योंकि 4.5 से थोड़ा सा कम 4 होता है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। यानी कि अगर 9 आवर्स के लिए कार पार्क करेंगे तो 180 रुपीज देने हैं, तो 1 घंटे के लिए पार्क करेंगे तो 20 रुपीज देने होंगे, और अगर 4 आवर्स के लिए पार्क करेंगे तो हमें 80 रुपीज देने होंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार रेंटल कंपनी चार्जेस $40 पर डे। तो यहाँ पर फिर से बच्चों रेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, रेट हमें इन्होंने निकाल कर दे दिया। अ कार रेंटल कंपनी चार्जेस $40 पर डे। मैंने आपसे क्या कहा था, जब पर के साथ कोई चीज आएगी तो उसका मतलब है एक दिन का। लेकिन हमसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सिर्फ $40 पर डे नहीं देना, बल्कि 0.5 पर माइल्स भी देना है। तो दो तरह के यहाँ पर रेट हैं, एक $40 पर डे का, ठीक है, और एक $0.25 पर माइल का। यानी कि अगर आप एक गाड़ी एक दिन के लिए लोगे तो एक दिन का किराया $40 है, और जितने माइल्स आप चलाते हो उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे, और हर माइल के लिए $0.25 चार्ज होंगे। इफ अ कस्टमर रेंट्स अ कार फॉर 3 डेज, अगर एक कस्टमर ने 3 दिनों के लिए गाड़ी ली, तो हम यहाँ पर बच्चों क्या पता लगा रहे हैं, फिर से पर डे हमें बताया हुआ है, न्यूमरेटर वाली कॉस्ट डॉलर्स न्यूमरेटर में आएगा ना, 40 पर डे का मतलब है 40/1। तो यहाँ पर हमारे पास अगर रेट हमें पता है और हमें ये पता लगाना है कि इसका चार्ज कितना होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, सिंपल रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डेज से। तो एक दिन का किराया अगर $40 है, तो 3 दिन का किराया कितना होगा, 40 + 40 + 40, यानी 40 × 30 विच इज $120। यानी 3 दिन के लिए उसको $120 पे करने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा ये कि एंड ड्राइव्स 120 माइल्स, और जो माइल्स इसने ड्राइव किए उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे। क्या मतलब इस बात का, एक माइल के $0.25 है। ठीक है, तो 2 माइल्स के कितने होंगे, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 माइल्स के कितने होंगे, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 120 माइल्स के कितने होंगे, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 120। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने 120 को भी मल्टीप्लाई करना है 0.25। इसको कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे मैंने बीच में प्लस का साइन क्यों डाला है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। 120 को रखा आपने ऊपर, 3 डिजिट्स हैं इसमें, इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसको रखा आपने नीचे। डेसिमल वाले नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 5 0s are 0, 5 2s are 10, 5 1s are 5 +1 6, 2 0s are 0, 2 2s are 4, 2 1s are। उसके बाद क्या आंसर आ रहा है, 0 0 0। 2000 आंसर आ रहा है। 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस से पहले यहाँ जो है वो डेसिमल लगा दिया, आंसर आ गया 20। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर 1 माइल के ट्रेवल करने के लिए उसको $0.25 देने पड़ते हैं, तो 120 माइल्स के ट्रेवल करने के लिए सिर्फ $20 देने पड़ेंगे। तो ये $20 माइल, माइल्स की जो है प्राइस है, चार्ज है, और $120 पर डे के हिसाब से 3 दिनों का किराया है। तो टोटल उसको कितना देना पड़ेगा, 120 + 20 दैट इज $140। यानी टोटल उसका जो वो बनेगा खर्चा, वो $140 का बनेगा। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमसे कह रहे हैं अ बुक शेल्फ हैज 12 शेल्फ। एक बुक शेल्फ है, उसके अंदर कितने शेल्फ हैं, 12 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, बुक शेल्फ के अंदर 12 शेल्फ हैं, एंड ईच शेल्फ कैन होल्ड 9 बुक्स। हर शेल्फ के अंदर 9 9 9 9, हर शेल्फ के अंदर 9 बुक्स आ सकती है। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 हर शेल्फ में। ठीक है, तो टोटल कितनी बुक्स आ सकती हैं यहीं से हम पता लगा लेते हैं। 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास 108। इसका मतलब है पूरे शेल्फ में 108 बुक्स आ सकती हैं। ठीक है, इफ द बुक शेल्फ इज करेंटली 75% फिल्ड, मैंने आपको बच्चों ये बात बताई थी, परसेंटेज जब भी गिवन होगी टोटल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू पता चल जाती है। अगर इस वक्त बुक शेल्फ 75% फिल्ड है तो बताओ उसके अंदर 108 बुक्स में से कितनी बुक्स आ सकती हैं। 108 बुक्स तो टोटल इसकी कैपेसिटी है, इसमें टोटल बुक्स आ सकती हैं, लेकिन इस वक्त इसमें कितनी किताबें मौजूद हैं ये आपको कैसे पता चलेगा। 75% को अगर 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये बताएंगे कि टोटल कैपेसिटी उसकी कितनी है। टोटल कैपेसिटी का मतलब जगह कितनी है उसके अंदर, कितनी किताबें वो होल्ड कर सकता है। उसके लिए हमने क्या किया, 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, आंसर आ गया 108 बुक्स। यानी ये बुक्स आ तो उसके अंदर 108 सकती हैं, लेकिन हैं कितनी, उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर। अगर हमसे पूछ रहे हैं कि अच्छा, इस वक्त बुक्स शेल्फ के अंदर कितनी है, उसके लिए हमने क्या किया, हमने 75% को मल्टीप्लाई कर दिया 108 से। 75% ऑफ 108 बुक्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों 75/100 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 108 से। ठीक है, तो 75 को जब हम 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8100, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो ये दो जीरो से कट हो गए, आंसर आ गया 81 बुक्स। इस वक्त हमारे शेल्फ में 81 बुक्स मौजूद हैं। आपसे इन्होंने सवाल में ये नहीं पूछा कितनी बुक्स मौजूद हैं, आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ बुक्स नीडेड टू कंप्लीटली फिल द बुक शेल्फ, यानी हमें और कितनी बुक्स इसमें डालनी चाहिए कि ये पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, कि टोटल कितनी बुक्स आ सकती हैं 108, हमने और ऑलरेडी कितनी बुक्स रखी हुई हैं 81, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 108 में से 81 अगर माइनस कर देते तो हमें पता चल जाएगा कि भाई 27 बुक्स और ले आओ, 27 बुक्स की और कैपेसिटी मौजूद है, 27 और आ जाएंगे तो 81 प्लस 27 108 बुक्स हो जाएंगे बस। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद कह रहे हैं अ कार ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब आपको स्पीड बता दी, मैंने आपको बताया था स्पीड क्या होता है। स्पीड एक रेट होता है जो आपको क्या बता रहा होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने आपको रेट निकाल कर दे दिया। डिस्टेंस निकालना होगा तो रेट कैलकुलेट करना होगा, डिस्टेंस बताया हुआ होगा तो रेट बताया हुआ होगा। ठीक है, तो रेट आपके पास यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी जा रही है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, लॉन्ग का मतलब होता है, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है टाइम पूछ रहे हैं आपसे। आपको टाइम कैलकुलेट करना है बच्चों, और आपको यहाँ पर इन्होंने डिस्टेंस बता दिया। मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी आपको न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी बता दी जाएगी, स्पीड का मतलब है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस न्यूमरेटर में है, तो रेट में रेट पता हो और अगर न्यूमरेटर आपको पता होगा तो फिर आपने क्या करना है कि आपने टाइम कैलकुलेट करने के लिए न्यूमरेटर को अपनी ही जगह रख के स्पीड को उससे डिवाइड करवा देना है। ठीक है, यहाँ पर आप स्पीड अपॉन डिस्टेंस करेंगे तो बच्चों गलत हो जाएगा, ये नहीं करना आपने। ये तब करेंगे आप जब अगर आपको टाइम बताया जाएगा और डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा, जब भी न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी आपसे पूछी जाएगी वहां पर आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है। जब भी न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी आपको बताई जाएगी तो वहां मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी, वहां पर उसको न्यूमरेटर में ही रखना है और जो दूसरी क्वांटिटी है उसको डिवाइड करवा देना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 240 को डिवाइड करवा देंगे 60 से। ठीक है, जीरो से जीरो कट, 6 1 6, 6 4 24, आंसर आ गया हमारे पास 6 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 6 घंटे लगेंगे और 6 घंटे में 240 किलोमीटर कार ट्रेवल कर लेगी। आप ये देख लीजिए बच्चों, 1 घंटे में 60 किलोमीटर स्पीड यही बता रही है ना हमें। ठीक है, तो 2 घंटे में क्या होगा, 120, 60 का डबल।
60 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और 3 घंटे में क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 120। 4 आवर्स में क्या होगा, 120 का भी डबल, 240। और हमसे पूछा इन्होंने 6 आवर्स का। ठीक है, तो 6 आवर्स में कितना होगा बच्चों? वेट, 4 आवर्स है, आंसर 6 नहीं आएगा। 6 4 जार 24 होता है ना बच्चों, तो ये देखो हमारा आंसर ठीक आया। ठीक है, कि 4 आवर्स में उसको 240 किलोमीटर ट्रेवल वो कर लेगी। ठीक है, जब भी रेट बताया हुआ होगा और न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी आपसे पूछी हुई होगी तो मल्टीप्लाई करेंगे, और रेट बताया हुआ होगा और न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी आपको बताई भी होगी तो न्यूमरेटर से ही रेट को डिवाइड करवा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करोगे बच्चों तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी इंशाल्लाह, फिर आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। अल्लाह